बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में पटना में लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित मोकामा विधानसभा सीट, जो कि निर्वाचन क्षेत्र 178 है, एक बार फिर राज्य के सबसे कड़े और दिलचस्प मुकाबलों में से एक बन गई है। ये सीट ऐतिहासिक रूप से भूमिहार नेताओं के प्रभुत्व और अस्थिर राजनीतिक माहौल के लिए जानी जाती है, जहां चुनाव सड़कों पकों पर लड़ा जाता है। वहां अतीत में गोलियां चलने की घटनाएं भी आम रही है। हम बात कर रहे हैं मोकामा सीट की, जहां पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मोकामा में 19वें राउंड में 71,1111 वोटों के साथ जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं राजद प्रत्याशी वीणा 51,429 वोटों के साथ पीछे चल रही हैं। अगर हम इससे पहले की राउंड्स की बात कर लें तो 13वें राउंड में एनडीए को 16,246 वोटों की बढ़त मिली थी। आपको बता दें, मोकामा में 13वें राउंड की गिनती में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह 49,299 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए थे, जबकि राजद प्रत्याशी वीणा देवी 33,053 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर लगातार बनी हुई थी। आइए ऐसे में आपको बता देते हैं कि मोकामा का चुनावी इतिहास क्या कुछ है। दरअसल लगभग 2 दशक पहले यानी 1980 से मोकामा विधानसभा से दबंग कांग्रेस के नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज विधायक बने थे। 1985 में फिर कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज ही विधायक रहे। 1990 के विधानसभा चुनाव में श्याम सुंदर सिंह धीरज के बाहुबली समर्थक दिलीप सिंह खुद विधायक बन गए और 1995 के विधानसभा में भी दिलीप सिंह की ही जीत हुई। अपराधियों के चुनाव में बढ़ती भागीदारी के बीच मोकामा विधानसभा में एक नए बाहुबली सूरजभान सिंह की एंट्री हुई। वर्ष 2000 के विधानसभा में सूरजभान सिंह ने राजद के दिलीप सिंह को हराकर मोकामा का दूसरा बाहुबली विधायक के रूप में दे दिया। वर्ष 2005 अक्टूबर में अनंत सिंह का प्रवेश हो गया। वर्ष 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। फिर 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर ही अनंत सिंह ने जीत दर्ज की। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह निर्दलीय जीते और 2020 का विधानसभा अनंत सिंह ने राजद के टिकट पर ही जीत लिया। फिर 2022 में जब उपचुनाव हुए तो राजद से ही अनंत सिंह की पत्नी विधायक बन गई। अब वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है। इस चुनाव में राजद के सूरजभान सिंह से और जेडीयू से अनंत सिंह के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। मोकामा का चुनावी समीकरण पहले महागठबंधन और एनडीए आधारित था। जिस गठबंधन से नेता चुनावी जंग में उतरते हैं उनके समीकरण अलग अलग ही होते हैं। एनडीए नेताओं का आधार वोट सवर्ण, वैश्य, कुशवाहा, कुर्मी और कुशवाहा मुख्य रूप से होते हैं। वहीं महागठबंधन का आधार वोट बैंक, मुस्लिम, अन्य पिछड़ा, कुछ दलित भी है। वर्ष 2020 विधानसभा के चुनाव में जरूर पासवान वोट एनडीए खासकर जेडीयू के विरुद्ध पड़ा। यादवों के नेता दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा का चुनाव जो त्रिकोणात्मक संघर्ष की ओर जा रहा था, वह अब सीधे टक्कर की राह पर उतर चला है। अब इस स्वर्ण बनाम पिछड़ी जाति के रण में निर्णायक धानुक, कुर्मी और दलित के मत यहाँ पर बनते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच आखिर किसकी जीत होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।